आज आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे संपन्न राजा की जिसके पास था अकूट धन, लेकिन एक शर्त हारने के डर से उसने कटवा दी थी रस्सी जिसमें मर गई थी एक नटनी। और बुंदेलखंड के इस सबसे संपन्न राजा को भोगना पड़ा था सबसे बड़ा श्राप। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं अनुज हनुमत आपके साथ और आज लेकर आया हूं एक सबसे सफल और अकूट संपन्न राजा की कहानी लेकर। बुंदेलखंड के मानिकपुर से धारकुनी के रास्ते पर चलते हैं जब आप, तो आपको कल्याणपुर गांव आता है। कल्याणपुर गांव से आप जब किसी से पूछेंगे कि आपको चौरी के जंगल जाना है, तो आपको लोग बताएंगे कि दूर जो आपको बीहर जंगल दिख रहा है वो है चौरी का जंगल। और इसी चौरी के जंगल में रहता था एक संपन्न गोंड राजा। कहानी के अनुसार अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे और कई तरह के जीव जंतुओं को समेटे खुद में यह जंगल बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल मौजूदा समय पर रानीपुर टाइगर रिजर्व के कोर जोन में स्थित यह जंगल समेटे है एक रहस्यमयी कहानी जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर क्यों एक नटनी को धोखा खाना पड़ा, आखिर क्यों एक राजा को अपनी शर्त से हटना पड़ा, और आखिर क्यों एक साम्राज्य नष्ट हो गया, तबाह हो गया। और आज भी ये कहा जाता है कि वहां पर अकूट संपत्ति है जिसे कोई भी नहीं ले जा सकता, और आज भी उस स्थान पर निशान है उस नटनी के जिसने श्राप दिया था उस राजा को। तो बात करते हैं उस स्टोरी की और आपको सुनाते हैं ग्राउंड जीरो पर गोंड समुदाय के लोगों से जुड़ी वो कहानी पता लगी है। और आज भी गढ़ी परासिन के विषय में सभी जानते हैं कि रानीपुर टाइगर रिजर्व के कोर जोन में स्थित गढ़ी परासिन की क्या है स्टोरी। गोंड समुदाय के लोगों से जब गढ़ी परासिन के विषय में बातचीत की गई तो उन्होंने इस गढ़ी से संबंधित प्रचलित कहानी बताई। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वजों ने उन्हें यह सब बताया है। कुछ ही दूरी पर जब हम चले तो हमें हथडोल नदी मिली, जिसको स्पर्श करते हुए हमने इस नदी का जल भी पिया और महसूस किया कि जंगल में एक नदी का क्या महत्व होता है। चारों तरफ अद्भुत नज़ारा था, बेहद खूबसूरत था, और यूं कहें कि प्रकृति के द्वारा तराशा गया जीवंत आंगन जहां के दृश्य का वर्णन शब्दों में कर पाना बेहद मुश्किल। वहां से कुछ आगे बढ़े तो सामने पहाड़ी पर दिखा गढ़ी परासिन का वह स्थान जहां आज भी कई महत्वपूर्ण रहस्यमय इतिहास दफन है। इतिहास के एक ऐसे संपन्न राजा की कहानी जिसने शर्त में धोखा दे दिया एक नटनी को, जिससे उसने शर्त लगाई थी और नटनी शर्त जीतने ही वाली थी कि उस राजा ने शर्त हारने के डर से रस्सा ही कटवा दिया। इतिहास की उस नष्ट हुई गढ़ी की कहानी जहां का जर्रा जर्रा आज भी चीख कर अपनी कहानी बता रहा है। उस गढ़ी के नजदीक हम पहुंच ही रहे थे और उस कहानी के अंतिम दृश्य तक हम एकदम पहुंचने वाले थे जब हमें पता लगा कि इसी स्थान पर थी वो गढ़ी जहां पर पहुंचना बेहद मुश्किल है। कथानकों के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा ने चौरी जंगल के ऊपर बेहद घनी परासिन नामक पहाड़ी में एक गढ़ी का निर्माण कराया। इस भव्य गढ़ी का निर्माण बेहद आलीशान ढंग से हुआ। नीचे की तरफ एक आलीशान बाजार का भी निर्माण किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से यह गढ़ी बेहद महत्वपूर्ण और भव्य थी। राजा ने यह शर्त रखी कि अगर इस पहाड़ से सामने वाले पहाड़ पर, यानी कि दोनों पहाड़ों के बीच पर जो सूत बांधा जाएगा, जिस पर अगर चलकर कोई पार कर गया उस पहाड़ को और वापस उसी स्थान पर आ गया, तो उसे राज्य का आधा हिस्सा दे दिया जाएगा। यह शर्त सुनकर पास के कबीले की एक नटनी ने शर्त को कबूल कर लिया। नटनी को राजा के सामने पेश किया गया और शर्त पढ़कर पुनः सुनाई गई और उससे सहमति ली गई। नटनी ने कहा कि मुझे शर्त तो मंजूर है राजा, लेकिन अगर मैं शर्त जीतती हूं तो मुझे राज्य नहीं, मुझे आपसे विवाह करना है। राजा ने कहा ठीक है। पहाड़ के दोनों हिस्सों से सूत बांधा गया और कबीले वालों ने नटनी के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाए और बड़े जनसमूह के बीच शुरू हुई इतिहास की सबसे खतरनाक शर्त की कहानी। नटनी ने वहां मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और इस शर्त के अनुसार सूत पर चलना शुरू किया। उस पार तक बहुत आराम से नटनी पहुंच गई और जैसे ही पहाड़ के सामने वाले हिस्से से राजा की तरफ वाले हिस्से में लौट रही थी, राजा को यह डर लगा कि अब तो मैं शर्त हार जाऊंगा। नटनी की वापसी देखकर राजा विचलित हो गया और उसे लगा कि अब नटनी यह शर्त पूरी कर लेगी और उसे शर्त के
हिसाब से आधे राज्य के साथ साथ विवाह भी करना पड़ेगा। इसी डर के चलते राजा ने सैनिकों से कहा कि छल पूर्वक इस सूत को काट दो, जिस कारण नटनी की गिरकर मौत हो गई। स्थानीय कथानकों के अनुसार नटनी ने नीचे गिरते समय ही राजा को क्रोध में श्राप दे दिया कि हे राजन, आपने मुझे छल पूर्वक मारा है, इसलिए आपका यह राज्य और आपका परिवार समेत समूल नाश होगा। नटनी ने यह भी कहा कि जिस राज्य और विवाह के डर से आपने मेरे साथ यह छल किया है वह सब नष्ट हो जाएगा और आप कभी इस अपराध से मुक्ति नहीं पाएंगे। कथानकों के अनुसार इसके कुछ वर्षों बाद राजा और उसके परिवार का अंत हो गया। शर्त के अनुसार आधा राज्य उसी स्वरूप में परासीन की गढ़ी में हमेशा के लिए दफन हो गया। आज भी नटनी की आत्मा वहां मौजूद है, ऐसा लोग कहते हैं। गढ़ी परासीन में दबे खजाने और उस स्थान की रक्षा वह स्वयं कर रही है। वहां रह रहे इकलौते स्थानीय गोंड परिवारों को आज भी गढ़ी परासीन में नृत्य करती घुंघरी की आवाजें सुनाई देती हैं। जहां नटनी की गिरकर मौत हुई थी, परासीन के जंगल में आज भी उस स्थान पर कुछ ऐसे दृश्य मौजूद हैं जिसे देखकर आपके बदन में आप सिहर जाएंगे। जहां नटनी की गिरकर मौत हुई थी परासीन के जंगल पर, वहां पर सूत बांधकर शर्त की शुरुआत की गई थी, उस स्थान पर भी कुछ ऐसे निशान मौजूद हैं जिसे देखकर लोग आज भी सशंकित हैं। जब हमने गोंड परिवार के कुछ सदस्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि वह गोंड राजा थे, लेकिन कुछ लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि सैकड़ों वर्ष पहले पन्ना के राजा चौरी के गढ़ी परासीन गए थे और वहां गढ़ी से अपने पूर्वजों के कुछ जीवंत सबूत भी लेकर वापस आए थे। अर्थात इस कथानक के अनुसार उक्त राजा पन्ना राजवंश से भी जुड़े हो सकते हैं। इस स्थल में जाने से पहले कुछ स्थानीय लोगों ने भी बताया कि वह खजाने की खोज में तांत्रिकों को लेकर वहां तक गए थे। इस बात की पुष्टि मुझे गढ़ी में पहुंचने के बाद हुई, जब हमने देखा कि वहां कई स्थानों पर बड़े बड़े गड्ढे थे और तंत्र मंत्र करने की वस्तुएं भी मौजूद थी। जानकारी के अनुसार खजाने की चाह में यहां आने वाले लोगों की तंत्र साधना के दौरान साक्षात भेंट भी नटनी की आत्मा से हुई। कईयों को तो पूरा दृश्य भी दिखा। कईयों के गलत मंतव्य के कारण उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। उन सब ने अपने अनुभव साझा करते हुए उस दौरान अपनों से यह बातें बताई और जो मेरे सामने चीजें आई मैं उनको अपने शब्दों के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। हर कथानक के मायने होते हैं, हर इतिहास का अपना सच्चा कथानक होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सच कुछ भी हो, लेकिन इस स्थान पर पहुंचकर हमें लगा कि एक अलग ही प्रभाव है, समाज को एक शिक्षा भी मिलती है और हमने भी ये शिक्षा ग्रहण की। इस स्थान से जुड़ा कथानक सही है या गलत यह तो हम नहीं कह सकते, ये आधी सच्चाई और आधा फसाना भी हो सकता है, लेकिन कथानकों को आप पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। इतना स्पष्ट हो गया कि छल करना कालांतर में भी अनुचित था और पाप की श्रेणी में आता था और आज भी यही है। इसलिए व्यक्ति को अपनी शर्त पर अडिग रहना चाहिए। व्यक्ति को अपने दोहरे चरित्र से व्यक्ति को अपने शर्त पर अडिग रहना चाहिए और उसे अपने दोहरे चरित्र को त्यागना चाहिए। अगर वो दोहरा चरित्र नहीं त्यागेगा तो वही उसके समूल पतन का कारण बनेगा।